पिछली किस्त में रानी चिड़िया ने एक खूबसूरत जंगल में अपना घोंसला बनाया था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उड़ान भरती, नई जगहों की सैर करती और जंगल के मुख्तलिफ परिंदों से मिलती, उनसे बातें करती। एक दिन जब रानी अपने घोंसले में बैठी हुई थी, उसे एहसास हुआ कि जंगल में कुछ गैर मामूली हो रहा है। जंगल के जानवर बहुत बेचैन नज़र आ रहे थे और परिंदे भी बहुत बेचैन थे। दरख्तों पर बैठी गुलहरियाँ भी बहुत बेचैन लग रही थी और परिंदे गैर मामूली तौर पर शोर मचा रहे थे। रानी चिड़िया फौरन अपनी दोस्त चिड़िया के पास आई और उससे पूछा, ये क्या हो रहा है चिड़िया? सब इतने परेशान क्यों हैं? चिड़िया ने संजीदगी से जवाब दिया, रानी बहन, जंगल में कुछ शिकारी आए हैं जो हमारे घोंसले बर्बाद कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें फौरन कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। रानी को ये सुनकर बहुत फिक्र लाहक हुई। उसका प्यारा घोंसला जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, अब खतरे में था। वो सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अकेली इस सूरत हाल का सामना नहीं कर सकती, उसे अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। रानी ने जल्दी से अपने दोस्तों को जमा किया। जंगल के तमाम परिंदे और जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि शिकारी से कैसे बचा जाए। एक अक्लमंद उल्लू ने मशवरा दिया, हमें अपने घोंसलों और बिलों को ज़्यादा महफूज बनाना होगा और इसके साथ साथ कुछ परिंदे और जानवर शिकारियों पर नज़र रखेंगे ताकि हम उनके आने का पता लगा सकें। सब ने उल्लू की बात मान ली और फौरन तैयारियों में लग गए। परिंदे अपने अपने घोंसलों में छुप गए और जानवर भी अपने अपने घरों में छुप गए। हिरन ने शिकारियों के आने वाले रास्ते पर पहरा देना शुरू किया ताकि जैसे ही कोई खतरा करीब आए, सबको खबरदार किया जा सके। रानी ने भी अपने घोंसले को मजबूत किया और अपने बच्चों को महफूज जगह मुंतकिल किया। हर कोई मिलजुल कर काम कर रहा था और जंगल में एक अजीब सा इत्तेहाद पैदा हो गया था। अब सब अपनी हिफाजत के लिए इकट्ठे हो गए थे। कुछ दिनों बाद जब शिकारी जंगल में दाखिल हुआ, लेकिन जानवरों और परिंदों ने पहले से ही अपनी जगहों को इतना मजबूत बना लिया था कि शिकारी को ज़्यादा कुछ हाथ ना आया। वो थक कर वापस चला गया। जब शिकारी के जाने की खबर मिली तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर और परिंदे एक जगह जमा होकर उल्लू और रानी का शुक्रिया अदा करने लगे कि इनकी दानिशमंदी और मेहनत की वजह से वो सब महफूज रहे। रानी ने सुकून का सांस लिया और अपने घोंसले में वापस आ गई। रानी ने सोचा कि मुश्किल वक़्त में एक दूसरे की मदद कितनी अहम होती है। जंगल के सब दोस्तों ने सीखा कि अगर वो मिलजुल कर काम करें तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यूं चिड़िया की कहानी का दूसरा हिस्सा हमें ये सबक देता है कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है और मुश्तरका कोशिशों से बड़ी मुश्किलात को आसान बनाया जा सकता है। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।